प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम उस परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं और हम सब आज के दिन में आनंदित हों क्योंकि परमेश्वर की दया आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए आज के दिन में नई है। आज के इस नए दिन में मैं आपको एक नई गवाही से उत्साहित करना चाहती हूँ। एक भाई की गवाही से मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस भाई के जीवन में एक अद्भुत काम किया। उन भाई का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था और वो पागलों जैसी हरकत कर रहे थे। कई महीनों से ऐसा उनके साथ हो रहा था, परंतु प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनके मानसिक बीमारी को दूर करा और परमेश्वर ने उन्हें पूर्णतः चंगा किया। अब वो भाई बिल्कुल नॉर्मल है और वो मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं। परमेश्वर ने उन्हें प्रार्थना के द्वारा अद्भुत रीति से चंगा किया। ऐसा परमेश्वर आपके जीवनों में करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी दुख बीमारी विपत्तियों को लेना चाहते हैं। इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें, इस प्रभु के वचन को सुने ताकि परमेश्वर आपके जीवनों को भी आशीषित करे। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर पे हम भरोसा करते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम अब्राहम के बारे में देखते हैं उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा, तुझे आशीषों का मूल बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तू सारी पृथ्वी के लिए, सारी पृथ्वी के लोगों के लिए आशीष का कारण होगा, आशीष का मूल होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम ने अपना घर परिवार और अपना देश सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। क्यों? क्योंकि अब्राहम जानता था कि जो परमेश्वर मुझे बुला रहा है वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो मुझे अधूरे में नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। वो जगत के अंत तक मेरे साथ में बना रहेगा क्योंकि वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और यदि मुझे बुला रहा है तो मुझे उसके पीछे चलना है क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हालांकि अब्राहम के जीवन में भी बहुत सारे दुख, परेशानियां और कठिन समयों से अब्राहम को भी गुजरना पड़ा, परंतु उसकी यात्रा में परमेश्वर हमेशा उसके साथ में रहे। उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ में रहे, उसको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर उसके साथ में रहे, उसको रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर उसके साथ में रहे। परमेश्वर हमेशा, जब तक कि अब्राहम की मृत्यु न हो गई तब तक परमेश्वर अब्राहम के साथ में रहा। क्यों? क्योंकि जिसने अब्राहम को बुलाया वो विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिसने हमको बुलाया है, जिसने अब्राहम को बुलाया, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसे बड़ी जाति बनाया। परमेश्वर ने उससे वादा किया मैं तेरे नाम को महान करूंगा, तो परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि तू सारी पृथ्वी के लोगों के लिए आशीष का कारण होगा, तो अब्राहम के जीवन में वैसा ही हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर अब्राहम के साथ में रहा, उसे कभी नहीं छोड़ा, उसके लिए विश्वास योग्य बना रहा, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है। लाखों करोड़ों की भीड़ में से, आपके परिवार में से परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि अब्राहम की तरह वो आपको भी एक बड़ा नाम दे सके, ताकि अब्राहम की तरह वो आपके जीवन से भी काम को कर सके, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सके, आपके जीवन को आशीषित कर सके और आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरा सके। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। ये वादा, ये परमेश्वर ने जो वादा अब्राहम से किया था वही वादा परमेश्वर आज आपसे करता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। तू
लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि आप भी परेशानियों से होकर जा रहे हैं, हालांकि आप भी कठिन परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, परंतु आपका बुलाने वाला, जिसने आपको बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो बहुत जल्द आपको इन परेशानियों से बाहर निकालेगा, बहुत जल्द आपको उन संकट, उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। जिस प्रकार वो अब्राहम के साथ में रहा, विश्वास योग्यता के साथ में रहा, उसी प्रकार परमेश्वर आपके साथ में भी है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हम अविश्वासी हैं, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। वो जिस प्रकार उसने अब्राहम को आशीष दी कि उसके जीवन में किसी भी भली प्रकार की घटी कमी नहीं रही, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा और आपके जीवन में किसी भी भली प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपके साथ में चलेगा, आपके साथ में बातचीत करेगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपको गाइड करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। आप अपने आप से प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और जब उसने आपको बुलाया है तो वो विश्वास योग्य है। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए आप भी उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ में चलें। परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष देगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, अब्राहम के जीवन को आशीषित किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करेगा। अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करेगा। आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा और आपके मुख पर परमेश्वर अपना तेज चमकाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं। आप जहां कहीं भी हैं, अपने कमरे में जाइए और गुप्त में परमेश्वर के साथ संगति करें, अपने मन की बातों को उससे कह दें। आइए हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता, आज की सुंदर सुबह के लिए मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद की, सच में प्रभु जी आप प्रभु अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर हैं। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारी ढाल हैं, आप पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं। वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हैं पिता, आप बादलों में सवार होके आने वाले हैं प्रभु जी। धन्यवाद कि पिता परमेश्वर आपने हमें बुलाया है, धन्यवाद कि आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, विशेषकर आज की सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि रात भर में सुरक्षित रखा, मीठी और अच्छी नींद प्रदान की। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे खुदावन, आज का पूरा दिन हम आपके हाथों में देते हैं। इस भाई इस बहन को जो हमारे साथ मिलकर प्रभु जी इस प्रार्थना को कर रहे हैं, जो तेरी संगति में बैठे हैं, जो तुझसे मन लगा के लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, लॉर्ड इसी समय आप अपनी उपस्थिति से इन्हें भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। लॉर्ड प्रभु, आज की सुबह में इस समय ये महसूस करने पाए पिता कि आप इनके संग में हैं। आप इन्हें जुम्बिश करें, आप इन्हें जुम्बिश करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इन्हें भर दीजिए। मेरे खुदावन, कैसा प्रार्थना करना है, कैसे अपने मन की बातों को आपसे कहना है। होली स्पिरिट, आप इस भाई इस बहन की मदद करें, इनके परिवार में हर एक जन की मदद करें, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं उनकी मदद करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। यार के पूरे दिन भर में प्रभु पवित्र आत्मा आप इनकी अगुवाई करें, आप इनकी अगुवाई करें, हर एक मार्ग में आप इन्हें चलाएं और हर एक मार्ग में आप इनकी अगुवाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, ये दिन प्रभु इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, ये दिन इनके लिए प्रभु खुशियों भरा होने पाए, ये दिन इनके लिए सफलता भरा होने पाए। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी आशीषें, तेरी बरकत इनके जीवन में आए प्रभु जी। लॉर्ड प्रार्थना करते आज के सुंदर
सुंदर वचन के लिए, उस स्वर्ग से ताए हुए वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सब से बातचीत किया। धन्यवाद मेरे खुदावन की, सच में मेरे पिता तू विश्वास योग्य है। मेरे खुदावन यीशु मसीह, जिस प्रकार आप अब्राहम के लिए विश्वास योग्य रहे, उसी प्रकार इस भाई इस बहन के लिए मेरे खुदावन आप विश्वास योग्य हैं। लॉर्ड प्रभु, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आपकी विश्वास योग्यता इनके संग में बनी रहे। लॉर्ड प्रभु जी, यदि अपने जीवनों में पिता परमेश्वर ये घटी कमियों में है, विपत्तियों में, परेशानियों में है, दुख बीमारियों में है, लॉर्ड प्रभु आप इनकी सुधि लें। आज की सुबह में आप इनकी सुधि लें, इनके परिवार की सुधि लें, परिवार में हर एक जन की सुधि लें। मेरे खुदावन, आपने इन्हें बुलाया है, आपने इन्हें चुना है। जिस प्रकार आपने अब्राहम को बुलाया, उसी प्रकार आपने इस भाई इस बहन को इनके नाम लेकर बुलाया है। आप इनकी पक्ष से लड़ने वाले परमेश्वर हैं। आप इन्हें कभी ना छोड़ने वाले और कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। पिता, आप जगत के अंत तक आप इनके संग में रहें, हर एक मार्ग में आप इनके संग रहें, हर एक काम को करने के लिए आप इनके संग रहें। आप इनके तरफ से लड़ें प्रभु जी। यदि प्रभु कोई इनकी हानि की कल्पना करता है, कोई इनके नुकसान की कल्पना करता है, परमेश्वर पिता आप इनकी ओर से लड़ें। मेरे प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। आज के दिन में मेरे परमेश्वर, लोगों की नजरों में इनकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु यीशु मसीह आपकी नजरों में इनकी वैल्यू है। और परमेश्वर, आप इनके नाम को महान करने के लिए आपने बुलाया है। आप इनके नाम को महान करें पिता, इनको सब कामों में प्रभु जी इन्हें अव्वल करें, इनके मस्तक को ऊंचा करें, इनके नाम को आप प्रतिष्ठित करें, आप इन्हें एग्जॉल्ट करें, आप इन्हें प्रॉस्पर करें। लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे खुदावन, क्योंकि आप आशीषों के श्रोता हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने इस भाई इस बहन को आशीषित होने के लिए बुलाया है, इनके बच्चों को आशीषित होने के लिए बुलाया है। लॉर्ड, आप इनके जीवनों में अपरंपार आशीषें दे मेरे पिता। यदि प्रभु इनके जीवनों में आशीषें नहीं, खुशियां नहीं, आनंद नहीं, मेरे खुदावन आप इनके जीवन आज की सुबह में आनंद खुशियां दीजिए परमेश्वर पिता। अपनी आशीषों से आप इन्हें भर दीजिए, इनके जीवन को आप भर दीजिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज का दिन परमेश्वर इनके लिए, आज का दिन परमेश्वर इनके लिए प्रभु आशीषों भरा होने पाए पिता, सफलता भरा होने पाए। ये जो भी काम करें वो काम सफल होने पाए, जिस भी काम करने के लिए घर से बाहर निकले वो काम सफल होने पाए। इनके जीवन में प्रभु आप नए दरवाजों को खोले, नई अपॉर्चुनिटीज को दें, अच्छे जॉब को आप इन्हें दें। किसी बात के लिए प्रभु ये मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ये भाई बहन अभी प्रभु जो तुझसे कुछ भी कह रहे हैं पिता, अपने मन की बातों को, अपनी प्रार्थनाओं को तुझसे अभी कह रहे हैं परमेश्वर, आपने सुन लिया है, क्योंकि आपके कान नित्य इनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। धन्यवाद कि आप इनके संग में हैं, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं कि आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। जब अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चे की आशीष के लिए, अपने घर के लिए, अपने वीजा के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपने ज्ञान बुद्धि समझ के लिए, मेरे पिता आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। लॉर्ड, आप इनके जीवन इन बातों को फुलफिल करें। आज के दिन में प्रभु जी आप अपने ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरें, अपने स्वर्गीय बुद्धि से, अपने ज्ञान से आप इन्हें भरें। मेरे खुदावन, हर एक मार्ग में प्रभु ये जब जिस भी मार्ग में चलते हैं, जो भी युक्तियां बनाते, जो भी प्लान्स बनाते हैं, वो सफल होने पाए, इनकी अगुवाई करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस समय जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं मेरे पिता, आप उनकी सुधि लें, आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दें परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय यदि ये बीमार है, यदि ये तकलीफ में है, यदि अस्वस्थ है, यदि दर्द में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, यीशु के नाम से हम उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक कैंसर की बीमारी, हर एक शुगर की बीमारी, हर एक बीपी की बीमारी, ट्यूमर, यूरिन इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शंस जो इनके शरीरों में है, शुगर की बीमारी है और प्रभु जी पाइल्स की बीमारी है, हार्ने की बीमारी है, अल्सर की बीमारी है, प्रभु अस्थमा की बीमारी है, मेरे खुदावन शरीर में किसी भी अंग में बीमारी है, स्किन डिजीज इन्हें है, स्किन डिजीज इन्हें है पिता परमेश्वर, खुजली, फोड़े, फुंसियों की बीमारी, हेयर फॉल की बीमारी, इन सारी बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। मेरे परमेश्वर पिता आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें, इन बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दें। धन्यवाद कि आपने दे दिया, ये सारी बीमारियां इनके जीवनों से चली गई हैं। हर एक दर्द सर से लेकर पैरों तक हर दर्द में है, यीशु के नाम से चला गया है वो दर्द। धन्यवाद करते परमेश्वर, सारा दर्द, सारी बीमारी इनके शरीरों से चली गई है। धन्यवाद
धन्यवाद पिता, आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आज के पूरे दिन को हम आपके हाथों में देते हैं। इन भाई बहनों को पिता आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू में ढांपते, आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं। आज के पूरे दिन भर में हर एक काम को करने के लिए आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, जब ये घरों से बाहर निकलते हैं, हर एक महामारी से, हर एक दुर्घटना से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ मेरे खुदावन की आप इनकी सुधि लें मेरे पिता परमेश्वर। ये जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि ये कर्जों में है, यदि ये प्रभु जी दुख, बीमारी, विपत्तियों में है पिता परमेश्वर, मुश्किल समय इनके जीवन में चल रहा है, लॉर्ड आप इनकी सहायता करें। दुआ करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु जी अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, हमारे देश के अधिकारियों के लिए पिता, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे देश में प्रभु सुख, शांति और अमन, चैन प्रभु आप बनाए रखें। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि आपकी खुशहाली हमारे देश में रहे। ये महामारी से आप इस पूरे देश को, इस पूरे संसार को छुड़ाएं पिता। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है पिता। हम सब मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु, हमारे देश पर प्रभु जी आप अनुग्रह और दया करें परमेश्वर। प्रभु जिन लोगों के अंदर वायरस पाया जाता है, उन लोगों को भी आप उस वायरस से छुटकारा देकर भला चंगा करें। धन्यवाद पिता, जो अपने घर से दूर हैं, फॉरेन में रहते हैं, यीशु मसीह आप उनकी भी सुधि लें, उनकी भी जरूरतों को पूरा करें, उन्हें भी भला चंगा रखें, अच्छा स्वास्थ्य दें पिता। आज के दिन में उनके कामों को भी आप सफल करें। धन्यवाद यीशु मसीह, हम तेरे नाम से उन्हें ब्लेस करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आप हमारे साथ निरंतर सुबह और शाम की प्रार्थना में शामिल हों, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत काम करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे।